हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ शेयर करूंगी अहोई अष्टमी व्रत में किस तरह से पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत अपने बेटे की लंबी उम्र और उसके उज्जवल भविष्य के लिए जो है ना इस व्रत को किया जाता है। अगर आपके यहाँ संतान नहीं है तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये पूजा जो है ना शाम के समय की जाती है। जैसे ये 6-7 बजते हैं ना, उस समय जो है ना आपको पूजा करनी होती है। दिन भर जो है ना आपको निर्जल व्रत रखना होता है। और बाकी देखिए, आपके घर की जैसी परंपरा रही हो ना, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपके शरीर में कितना सामर्थ्य है, वैसे देखा जाए तो ये व्रत जो है ना एकदम निर्जल रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे चौकी बिछाई है और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है अहोई अष्टमी का व्रत का जो है ना कैलेंडर है। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप इंटरनेट से जो है ना इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में जो है ना मिट्टी का इस तरह का कलश आपको लाना होता है और कोरा कलश आपको चाहिए होता है। जो आप पहले से यूज कर चुके हो ना, वो कलश आपको नहीं लेना है, कोरा कलश लेना है। इसके अलावा आपको एक कलश और लेना है। तो एक कलश आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, आप चाहे तो पीतल, तांबे, जो भी आपके पास है वो कलश जो है ना आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 2 कलश लेने हैं। मिट्टी का कलश लेना अनिवार्य है और दूसरा कलश आप जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको कलश के ऊपर कलावा जरूर लपेटना है, बिल्कुल भी मत भूलना। कई बार पूजा की जल्दबाजी में जो है ना हम कलावा लपेटना ही भूल जाते हैं, तो कलावा जरूर लपेटना, तभी कलश जो है ना पूरा होता है। उसके बाद जो है ना कलश के ऊपर इस तरह से आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। रोली से या हल्दी से जो है ना आप स्वास्तिक बना सकते हैं। शाम के समय आपको पूजा करनी है और दूसरे कलश पर भी जो है ना इसी तरह से आप स्वास्तिक बना ले। मैं ये बताऊंगी आपको कि दोनों कलश का आपको क्या करना है और इनमें क्या आपको भरना है। दोनों ही कलश में जो है ना आपको जल भरना होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जल का आपको प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो है ना अहोई माता का जो मिट्टी का कलश होता है वो होता है अहोई माता का कलश। तो इसको आप पूरा कंठ तक आप इसको भर ले। थोड़े से चावल के दाने इस कलश में आप जरूर डालें और 1 रुपए का सिक्का जो है ना आपको इसके अंदर डालना है। मिट्टी का कलश जो है ना अहोई माता का कलश होता है और इसमें 1 रुपए का सिक्का और थोड़े से चावल के दाने आपको डालना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया अहोई माता का कलश। और इसके बाद जो है ना आपको दूसरे कलश को भी पूरा कंठ तक जो है ना आपको भरना है और इससे जो है ना चंद्रमा या तारों को जो है ना अर्घ दिया जाता है। थोड़े से चावलों का पुंज जो है ना मैंने नीचे रख लिया है, उसके ऊपर जो है ना मैंने चंद्रमा को अर्घ देने वाला कलश रखा है। उसके बाद जो है ना उसके ऊपर रखा है मैंने अहोई माता का कलश। समझ में आ गया ना आप लोगों को? इस तरह से जो है ना आपको कलश रखने हैं। और इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित करना है। तो माता के दाहिनी ओर कलश विराजमान किए जाते हैं, तो बीच में जो है ना यहाँ पर मैं दीपक को इस तरह से विराजमान कर लूंगी। अहोई माता की पूजा में आप सबको जो है ना गणेश जी की पूजा जरूर करनी है। तो मैंने यहाँ पे सिपाड़ी के रूप में जो है ना गणेश जी यहाँ पर विराजमान कर लिए हैं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल छिड़कना है शुद्धि के लिए। तो इस तरह से जो है ना मन में गणेश जी का, अहोई माता का जो है ना मन में ध्यान करते हुए जल छिड़क दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, तिलक करना है और कलावा रूपी जो है ना वस्त्र अर्पित करना है। तो आप अगर अहोई माता के लिए चुन्नी लेकर आए हैं तो उन्हें वो चुन्नी उड़ा दीजिए। अगर चुन्नी लेकर नहीं आए हैं तो कलावा रूपी जो है ना वस्त्र उन्हें उड़ा सकते हैं। मैं एकदम सरल तरीका आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना ज़्यादा सामान नहीं होता। साधारण तरीके से जो है ना लोग पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त जो है ना पूजा के लिए काफ़ी सारे लोग नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग दे पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं दे पाते। सबके सिचुएशन एक जैसी नहीं होती ना, तो मैं बिल्कुल सरल तरीका आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो है ना रोली, चावल का टीका इस तरह से लगा दीजिए। गणेश जी को चंदन का तिलक लगा दीजिए। साथ के साथ आपको कलश का भी पूजन करना है। तो कलश पर भी जो है ना तिलक कर देना है आपको और चावल चढ़ाने हैं। दोनों कलशों का आपको पूजन करना है। और ऊपर वाले कलश के ऊपर जो हमने बड़ा सा दिया रखा है ना, उसको जो है ना आपको चावलों से भर देना है, क्योंकि कलश को कभी भी खाली नहीं छोड़ते। तो चावलों से आप पूरा भर दे उसको। और गणेश जी पर जो है ना जनेऊ भी चढ़ा दीजिएगा। एक गट्ठे में जो है ना 2 जनेऊ निकलते हैं, ऐसा तो नहीं करते आपके दोनों जनेऊ चढ़ा देते हैं। तो हमेशा जनेऊ को खोल के चढ़ाया कीजिए। इसके बाद 8 पूड़ी और मीठे पुए जो है ना अहोई माता का जो हमने कलश रखा है ना उसके ऊपर जो है ना रखे जाते हैं। ये पूड़ियाँ जो है ना बाद में अपनी सासू माँ को, अगर सासू माँ अगर आपकी नहीं है
तो आप मंदिर में जाकर पंडितानी को भी जो है ना ये दान कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिएगा। इसके बाद अहोई माता को आप बतासे का या मिठाई का या पूड़ी पुए का या हलवे का जो आपके यहाँ बनता है उसका आप भोग लगा दीजिए। इसके बाद जल का आचमन आपको कराना है। इसके बाद करवा चौथ की पूजा में जो सीखें यूज होती है ना, आपने देखी होंगी, इस तरह की आपको सीख लेनी है। इस सीख के जो है ना आपको छोटे छोटे से 8 टुकड़े करने हैं। तो देखिए मैंने छोटे छोटे से 8 टुकड़े करना है और 8 टुकड़ों में क्या करना है, आपको रुई लपेटना है। रुई का मतलब जो कॉटन होता है ना, जिसे हम बाती बनाते हैं, वो कॉटन जो है ना इनसे लपेटना है। जैसे कि मैं आपको देखिए वीडियो में दिखा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8 टुकड़े आपको करना है इस तरह की कॉटन लेकर, जैसे कि कान का जो अंदर से गंदगी निकालने के लिए जो इस तरह के वाइप्स आते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उनको क्या बोलते हैं। तो इस तरह से इनको बनाना है आपको। कितनी बनाना है? 8। और इनका क्या प्रयोग किया जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद अहोई माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। अगर आप ये व्रत जो है ना पहली बार कर रही हैं तो अहोई माता के लिए आप साड़ी जरूर चढ़ाएं, जरूर छिड़की जाती है अगर पहली बार कर रही हैं। हर बार छिड़कने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है तो आप छिड़क सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ी जाती है। तो कथा पढ़ते समय एक एक सीख जो है ना आपको अहोई माता पर जो है ना चढ़ानी होती है। तो ये 8 सीखें जो है ना 8 बार आपको चढ़ानी है। काफ़ी सारे लोग इन सीखों को अपने कान में भी लगाते हैं, काफ़ी सारे लोग चढ़ा देते हैं। तो आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीका जो है ना आपको करके बता दिया। 8 सीखें इस तरह चढ़ा दी। अब चंद्रमा या तारों को अर्घ देने की विधि मैं आपको बता दूं। कुछ लोग जो है ना तारों को अर्घ देकर जो है ना भोजन कर लेते हैं, कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करते हैं। क्योंकि अष्टमी के दिन चंद्रमा थोड़ा लेट उगता है, उदय होता है, तो इतना मतलब लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या तारों को अर्घ देकर जो है ना अपना व्रत पूरा कर लेते हैं। ये व्रत एकदम निर्जल रखा जाता है और दिन भर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता। बेटे की माँ जो है ना इस व्रत को करती है तो दिन भर आप कुछ खाए पिए नहीं, और रात के समय जब तारे उगाते हैं तो तारों को अर्घ देने के बाद इस व्रत को पूर्ण कर ले। और बेटे का जो है ना आज के दिन पूजन किया जाता है। तो तिलक लगाकर उसके लिए नए कपड़े लाए जाते हैं और नए कपड़े पहनाकर, मतलब जैसे कि हम पति का पूजन करते हैं ना, उस तरह से आरती वगैरह आपको अपने बेटे की करनी है और इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना है। पीतल का कलश है, इस कलश से जो है ना आपको तारे या चंद्रमा को अर्घ देना है। और मिट्टी का जो अहोई माता का कलश है, इस कलश से अपने बेटे को स्नान करवाया जाता है। छोटी दिवाली यानी 14 यानी नरक 14 के दिन आपको अपने बेटे को स्नान करवाना है। अब ये है छोटा सा कलश, तो इस जल में और जल आप मिला लीजिएगा और अपने बेटे को अच्छे से स्नान कराइए ताकि उसकी दीर्घ आयु हो और जीवन में उसे खूब तरक्की और योग्यता जो है ना उसे हासिल हो। कलश के ऊपर जो 8 पूड़ियां और पुए हैं, इन पूड़ियों को अपनी सास को, ननंद को, नहीं है आपकी सास ननंद तो किसी भी पंडितानी को आप दान कर सकते हैं सुहाग के सामान के साथ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने अहोई माता की पूजा करना आप सबको दिखाया है। राधे राधे, जय श्री राधे।